अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लिंग्विस्टिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पॉपुलर स्कूल ऑफ थॉट्स। अब इसके अंदर जो हम आज पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो है जी फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनलिज्म जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये देखती है कि किस तरह से लैंग्वेज फंक्शन परफॉर्म करती है। हाइम्स 1972 डेवलप अ फंक्शनल मोड दैट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ इट फंक्शन ऑन डिस्कोर्स। सबसे पहले 1972 के अंदर हाइम ने ये डिस्कवर किया कि किस तरह से लैंग्वेज फंक्शन परफॉर्म करती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने फ्रेंड के साथ या किसी करीबी के दोस्त के साथ जब हम मिलते हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं इनफॉर्मल तरीके से, और इसके मुकाबले में जब हम किसी टीचर के साथ बात करते हैं, किसी रिस्पेक्टेबल बंदे के साथ बात करते हैं, तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो टोटली प्रोफेशनल तरीके से हो जाती है, एक फॉर्मल तरीके से हम बोलते हैं। यानी हम अपने डिस्कोर्स के लिहाज से देखें, हम अपनी सिचुएशन के लिहाज से देखें तो लैंग्वेज जो सी है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फंक्शन इज एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। यानी जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, क्वेश्चन किसी से पूछा जाए तो हम जो से हैं उस क्वेश्चन भी पूछते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मल तरीके से बोलते हैं या इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं, तो ये सारे लैंग्वेज के फंक्शंस आते हैं। Functionalism in linguistics, the approach to language study that is concerned with the functions performed by language, primarily in terms of cognitive, expressive, and cognition. Specially associated with the Pirog school of linguistics, prominent since the 1930s, the approach centers on how elements in various languages accomplish this function, both grammatically and phonologically. Some linguists have applied the finding to work on stylistic and literary criticism. फंक्शनलिज्म के अंदर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है पेरॉक स्कूल ऑफ थॉट और दूसरी है कॉम्पीहेगन स्कूल। पेरॉक स्कूल ऑफ थॉट को जिन लिंग्विस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें जैकोब्सन, निकोलेज और जॉन शामिल हैं, जबकि कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट को हैलिडन ने इंट्रोड्यूस करवाया। पेरॉक स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म में हम जब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पेरॉक स्कूल देयर आर द 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। रेफरेंशनल फंक्शन, मैसेज रिक्वायर अ कॉन्टेक्स्ट। Referational function focuses on the context. It means that referent or object matter of discourse and what it refers to. ये function सिर्फ context को करता है, फोकस करता है, और इसके अलावा ये फोकस करता है कि किस subject matter के ऊपर, किस topic के ऊपर बात हो रही है, किसका रेफरेंस दिया जा रहा है। Next is expressive function. It means expresses the speaker's feeling. This focuses on addresses. It means that speaker addresses a message. The aim of the expressive function is to convey the speaker's emotion and expression. The aim of the direct expression of the speaker attitude towards what he is speaking about. Expressive function के अंदर जो speaker होता है वो अपनी feelings को, अपने emotions को describe करता है। Number 3 point is cognitive. Engage the addressee receiver directly. For example, Tom, come in the room. The cognitive function is allocated to addressee. It refers to those aspects of language which aim is to create certain response in addressee. Cognitive function के अंदर जब हमारा बात करने वाला यानी जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं, उसका हम डायरेक्ट अपने साथ एंगेज करते हैं, तो ये कॉग्निटिव फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोइटिक फंक्शन, जो कि पोइट्री में यूज होता है। This one is also known as the aesthetic function of language. This function focuses on the message as well as the way the message is communicated. This means that the message might be embellished with the rhetorical figure of speech of flowery language. Poetic language के अंदर हम जो language का function ये होता है कि हम जो से है figurative language का use करते हैं और language को जो से है वो खूबसूरती के साथ सजा बजा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे mind के अंदर एक impact पड़ जाता है, एक image बन जाता है, और different जो से ना figurative language use की जाती हैं, तो ये सारी जो सी पोएटिक लैंग्वेज के अंदर आएंगी। The emphatic function is used to establish a social connection without really communicating any meaningful information.
This type of language is used to start or stop conversation or to check the connection between the sender and receiver. For example, how are you? I'm fine. See you later. जब हम सोसाइटी के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम जो से ना अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए हम जो से ना वो क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हेलो बोलेंगे, हाउ आर यू। तो ये क्या होता है कि ये हम अपनी एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो ये हमें फैटिक फंक्शन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को छोड़ते हैं या जब हम अपनी जो सी ना बातचीत करके हम उठ खड़े होते हैं तो कहते हैं सी यू लेटर। तो ये जो से ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होते, ये हमारी जस्ट स्टार्ट करना या जो से ना वो अपनी कन्वर्सेशन को एंड करने का एक मेथड होता है जिसको फैटिक फंक्शन के थ्रू हम कवर करते हैं। Number 6 point is metalingual. Metalingual function of a language is the ability of language to talk about its own functions. Thus, talking about the phrasal verb in language will be an instance of the metalingual function. मेटालिंगुअल फंक्शन क्या होता है कि जब हम किसी लैंग्वेज के ख़ुद के बारे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको मेटालिंगुअल फंक्शन कहते हैं। जब हम वर्ब एडवर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं या किसी लैंग्वेज के बारे में उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो कुछ भी कहते हैं वो मेटालिंगुअल फंक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट, जिसके फाउंडर थे हैलिडे, और हैलिडे सेशोर की तरह लैंग्वेज को एक सोशल फिनोमेना करार देते हैं जो कि चॉम्स्की की बायोलॉजिकल थ्योरी से टोटली डिफरेंट है। हैलिडे की ज़्यादातर सर्च इस बात पे थी कि उसने जो अपना छोटा बच्चा था उसको लैंग्वेज सीखते हुए बोलते हुए देखा, उसका एक्सपीरियंस करते हुए कि किस तरह से वो लैंग्वेज सीखने के काबिल हुआ, उसको ऑब्जर्व करते हुए उसने कोपेनहेगन स्कूल ऑफ थॉट को डिस्क्राइब किया। Another element of Halliday functionalist theory are 7 functions of language, which were designed to reflect the various conversational interaction that children develop during language acquisition. They are labeled blue. First पे है instrumental. Instrumental function explain that language can help us accomplish tasks. And regulatory function explain that language can help us control behavior. किसी पे ऑर्डर चलाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे दूसरे बंदे को फॉलो करने का कहते हैं तो उस रेगुलेटरी फंक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, डू एज आई टेल यू। Number 3 point is interactional. Interactional function help us to maintain information and imaginative functions. For example, me and you. Next point is personal function. The personal function of language is language used to express the personal preferences, identity, feelings, emotions, personality, opinion, and reaction of speaker. Sometimes referred to as "here I am" function, announcing oneself onto the world. Number 5 point. The heuristic function of language is used to learn, discover, and explore. The heuristic function could include asking several questions during a lecture or adding commentary to a child behavior. Another example might be, why is the cat sleeping? Next, imaginative function. The imaginative function of language is the language used to explore an imagination, to create imaginary system or ideas, and also tell stories and jokes and telling fairy tales. May also accompany play a child create imaginary words or may arise from storytelling.